हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखते हो अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी के बारे में। तो जो जन्माष्टमी है ये भादो मास में यानी कि भादवे के महीने में अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है, घरों में झांकियाँ सजाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो हर तीज त्यौहार का और हर महीने का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन चतुर्मास के समय में भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार जो हैं उनकी पूजा होती है। तो भादवे के महीने में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली यानी कि जो मथुरा है वहाँ तो ये जो त्यौहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार जो ये जन्माष्टमी का त्यौहार है 30 अगस्त को मनाया जा रहा है और मंदिरों में वही धूम रहेगी। सब कुछ ठीक है इस बार और हमेशा ठीक रहे, बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि ये जन्माष्टमी का जो व्रत होता है ना, ये प्रत्येक दंपत्ति को करना चाहिए। जन्माष्टमी से बहुत सारी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। तो भादवे के महीने, जो ये भादवे का महीना है, इसमें कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये जो तिथि है 29 अगस्त को ही लग जाएगी, रविवार रात 11:25 से, ठीक है। और 30 अगस्त को रात 1:59 तक रहेगी। यानी कि उदया तिथि की वजह से 30 अगस्त को ही ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, ठीक है। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर ये जो चंद्रमा है वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, बहुत ही खास, ठीक है। तो जन्माष्टमी का महत्व वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पूरी भक्ति भाव से हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी की पूजा, हम भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा हम बड़े ही प्रेम भाव से, भक्ति भाव से करते हैं, ठीक है। तो तिथि का मैंने बता दिया है कि कब शुरू हो रही है। तो सुबह में ही आपको उठ करके स्नान करना है, सारे कार्यों से निवृत्त हो जाना है। मंदिर में साफ़ सफाई पहले ही कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत काम होता है इस दिन। और सबसे पहले तो आप एक दीप प्रज्वलित करें क्योंकि जब हम पूजा करते हैं उसमें दीपक हमारा साक्षी होता है, हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करवाया जाता है, लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया जाता है, झूला झुलाया जाता है, उन्हें उनके इच्छित भोग लगाए जाते हैं। धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। सात्विक जो भी चीज़ें हैं आप उनका भोग लगा सकते हो। उनकी मनपसंद के जो भोग हैं जैसे कि माखन, मिश्री, धनिया की पंजीरी, केले, लड्डू, मिश्री, मावा, इन सब का भोग आप लगा सकते हो। लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा पुत्र रूप में की जाती है और इस दिन जो पूजा होती है वो रात्रि के समय ज़्यादा होती है। सुबह में तो हम पूजा करते ही करते हैं, लेकिन रात्रि में हम लोग पंचामृत अभिषेक करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही 12 बजते हैं जन्म होता है, उसके बाद हम सब लोग उन्हें जलाभिषेक करवाते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं। तो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना होती है, ठीक है। और अंत में यानी कि जैसे ही हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद में आरती हमें करनी चाहिए। अधिक से अधिक लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा सभी लोग करते हैं, जहाँ लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ भी, और जहाँ नहीं है वहाँ भी होती है। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो सभी जगह मनाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। तो जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा लेकर के आए हैं वो लोग रात्रि में 12 बजे आप उन्हें पंचामृत अभिषेक करवा करके उनकी नॉर्मली प्राण प्रतिष्ठा या जो स्थापना है आप कर सकते हो। और जो लोग 5 दिन का प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग तो उस दिन करेंगे ही करेंगे। तो जो लोग ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं वो लोग आराम से पंचामृत अभिषेक उस दिन बना करके, नॉर्मली भी अगर आप स्थापना करेंगे ना तो भी आराम से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उस दिन से आप पूजा शुरू कर सकते हो। और ये जो व्रत का जो समापन होता है ना, पारण होता है, वो रोहिणी नक्षत्र के पूर्ण होने के बाद में ही किया जाता है। तो इस बात का भी विशेषकर आप ध्यान रखें। तो जो 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर आप व्रत का पारण कर सकते हो, व्रत अपना खोल सकते हो, ठीक है।
तो बता दिया था मैंने, रोहिणी नक्षत्र जो है 30 अगस्त को सुबह 6:39 से शुरू हो रहा है, बता दिया था मैंने, ठीक है। तिथि बता दी है, प्रारंभ कब से हो रहा है वो बता दिया, समापन बता दिया है, रोहिणी नक्षत्र का बता दिया है। तो 30 अगस्त को 11:59 से लेकर के और 12:44 तक ये निश्चित काल होगा, ठीक है। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं हम, तो वो 11:56 से लेकर के 12:47 तक रहेगा। तो जब हम व्रत कर रहे होते हैं, व्रत चाहे कोई सा भी हो, उसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना होता है, भगवान का ध्यान अपने मन में करना होता है और व्रत का संकल्प लेना होता है। पूजा की तैयारी पहले से कर ले ताकि कुछ बाकी ना रह जाए। मिठाई वगैरह जो भी आपको बनानी है बना लें, और पुष्प वगैरह जो भी आपको पूजा की तैयारी करनी है पहले से कंप्लीट करके रखिए। यानी कि जल है, फूल है, जो गंध हो गई, पुष्प हो गए, जो कुशा हो गई, रोली मोली, जो भी आपको चाहिए ना, चावल का प्रयोग इस दिन किया जा सकता है। अष्टमी है, एकादशी तो है नहीं, तो आपका जिन्होंने सवाल पूछा था उसका जवाब भी मैंने दे दिया है। मंत्र जाप आप कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होगा तो इसके बाद ही आप पंचामृत अभिषेक करवाएं, ठीक है। उनको नए वस्त्र पहनाएं, और नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप उनको उनके जो भी पुराने हल्के वस्त्र हैं जो कम पहनाए वो भी आप उन्हें पहना सकते हो। भगवान को चंदन का तिलक ज़रूर से लगाना है, उनका इच्छित भोग लगाना है, और भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर से डालना है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि मैम जन्माष्टमी के दिन हम ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, अगर हम लोग 5 दिन का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो जी कोई बात नहीं है। आप रात्रि 12 बजे जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है आप उन्हें पंचामृत अभिषेक करवा के, नए वस्त्र पहनाकर, चंदन तिलक लगा के, आरती उतार करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी स्थापना कर सकते हो। तो जहाँ तक था कोशिश, मैंने अपने पिछले साल की वीडियो में भी अपलोड किया है। अगर कुछ जानना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हो। और बाकी तो आजकल आप जानते हैं सभी जगह बहुत सारी जानकारी दी जाती है, तो आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी किस तरह से मनानी है, देखिए ये प्रॉपर आपके ऊपर होता है। जितना धूमधाम से आप मना सकते हो, घर में आप अपने दरवाजे पर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाइए, फूलों से सजावट कीजिए। ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष अगर आपने सोचा हुआ है, झांकी सजाने का सोचा है, वो कीजिए। सबसे मेन बात जो होती है उनके भोग बनाने वाली, तो इस दिन धनिये की पंजीरी का विशेष भोग लगाया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखें। माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। हमारे बाल गोपाल हमारे भाव के भूखे हैं, इस बात का सदैव ध्यान रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक बात विशेष होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले के समय में मिट्टी के फर्श होते थे तो उन्हें लीपा जाता था, आज के समय में आंगन धोया जाता है। तो कहा जाता है जब भी घर में कोई भी पूजा, व्रत, अनुष्ठान हो या हवन वगैरह कुछ भी हो, तो उस दिन हमें हमारे घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ साफ़ सफाई होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिछले साल का वीडियो ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।